दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, इनका नाम वैसे भी चर्चाओं में चल रहा था। ये छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, किराड़ी से अनिल झा का नाम घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। विश्वास नगर से दीपक सिंगला चुनावी मैदान में होंगे। रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होगी। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी का नाम सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया है। सीमापुरी से वीर सिंह ढिंगान चुनाव लड़ेंगे। गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और मटियाला से सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट अब जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया गया है। चर्चाएं भी थी इनके नाम की। किराड़ी से अनिल झा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। किराड़ी से अनिल झा को एज एन कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अपना बनाया है। 2025 में चुनाव होने हैं दिल्ली में और चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 11 कैंडिडेट्स की जारी की है। विश्वास नगर से दीपक सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा गया है और रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट होंगी। रोहतास नगर से कैंडिडेट होंगी। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी में जो नए नेता शामिल हुए दूसरे दलों से, उनको आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है। इस बार विधानसभा इलेक्शंस में एज एन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो जनता के बीच में जाएंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे और सीमापुरी से वीर सिंह ढिंगान को चुनावी मैदान में उतारा गया। फिलहाल तो देखिए, जो नए नेता शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में, उनके नामों की घोषणा की गई है। गोंडा से आपको बता देते हैं, गोंडा से गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा इलेक्शंस होंगे। हालांकि ईयर के स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे। फरवरी के आसपास ये विधानसभा इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने नवंबर में ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उनका कहना ये है कि जितना ज़्यादा वक्त कैंडिडेट्स को मिलेगा, उतना ज़्यादा वो अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जनता के साथ बना पाएंगे। जितना ज़्यादा उन्हें वक्त मिलेगा, उतना ज़्यादा वो प्रचार कर पाएंगे। अगर नए कैंडिडेट्स हैं, नए चेहरे हैं, तो वो जनता के सामने अपना विजन रख पाएंगे। अगर सिटिंग कैंडिडेट्स होंगे या सिटिंग विधायक होंगे, तो जो काम उन्होंने किया है, अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रख पाएंगे। करावल नगर से भी आपको बता देते, करावल नगर से मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और मटियाला से सोमेश शौकीन को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अब देखिए क्या उनकी तरफ से कहा जाता है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्षेत्र में काम करने के लिए, अपने इलाके में काम करने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। तो 11 नामों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब इंतज़ार करना होगा कि चुनावी बिगुल कब फूंकता है, चुनावी जो समय है कि आखिर में कब रण क्षेत्र में उतरना है, उसका कब बिगुल फूंकता है, उसका इंतज़ार करना होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। इसमें से उन नामों को भी तरजीह दिया गया है जो नाम बीजेपी से निकल करके यहाँ पर, जैसे ब्रह्म सिंह तंवर है बीजेपी से निकल करके और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, तो उनको भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। तो चुनावी जब शंखनाद बजी है, चुनावी मैदान में तमाम पाला पलटने का भी रहा है और उन लोगों को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। उन लोगों को नामों को भी घोषणा यहाँ पर की गई है जो बीजेपी का दामन छोड़ करके और उसके बाद आम आदमी पार्टी को शामिल किया है। 11 नामों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। बड़ी एक खबर, एक कहा जाए बड़ा, क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एज लिया है, लीड लिया है। यहाँ पर कहा जाए तो बीजेपी की से यहाँ अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतार करके, कैंडिडेट को आगे उतार करके एक लीड लेने की कोशिश यहाँ पर की गई है और यही कारण है कि 11 नामों की सूची। तो राहुल आपको जानकारी दे रहे थे कि 11 नामों की सूची फिलहाल जारी कर दी गई है और आम आदमी पार्टी ने अपनी ये पहली लिस्ट जारी की है। लीड ली है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं, सभी पार्टियों से उन्होंने लीड ले ली है, क्योंकि जनवरी फरवरी के आसपास चुनाव होने हैं और नवंबर में ही पहली लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया। दर्शन, यदि आप देख
का प्रदर्शन को रिटेन करने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चाहेगी कि यहाँ पर फिर से एक बार सत्ता में वापसी आए, उनके सत्ता में ये लोग आए, आम आदमी पार्टी आए। और राहुल, अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हम देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, 11 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, मोस्टली वही नाम जो दल बदल करके आम आदमी पार्टी हाल फिलहाल में ज्वाइन की है। देखिए, बिल्कुल हम सुबह से इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल पीएसी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और मानकर यही चला जा रहा था कि उन नामों को जरूर इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो दूसरे दलों से आए हैं। और उसमें ऐसा देखा भी गया, 3 बड़े नाम जो है, जो 3 बड़े चेहरे थे बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, उसमें ब्रह्म सिंह है, उनको भी आम आदमी पार्टी से दरअसल टिकट मिल रहा है। बीबी त्यागी है लक्ष्मी नगर से, वो चुनावी मैदान में होंगे। ब्रह्म सिंह जो तंवर है वो छतरपुर से होंगे, क्योंकि इसी सीट पे करतार सिंह तंवर वो चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। और जो ब्रह्म सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते थे छतरपुर से ही, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अब दूसरा बड़ा नाम है अनिल झा किराड़ी से, यहाँ से ऋतुराज झा विधायक है अभी मौजूदा समय में, उनका टिकट ऐसे में वहां से कट गया है। अनिल झा बीजेपी से आए हैं और बड़े लीडर हैं, पूर्वांचल के जाने माने नेता हैं, ऐसे में उनको आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी हैं, बीजेपी में ही थे अब तक, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी टिकट दिया गया। विश्वास नगर से एक नया नाम सामने आया है, दीपक शिंगला, ये चुनावी मैदान में होंगे। बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार हैं। सीलमपुर से जुबैर चौधरी हैं। जुबैर चौधरी आपको जिक्र कर दूं कांग्रेस में थे और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सीमापुरी से भी वीर सिंह ढींगान, ये भी कांग्रेसी थे लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इनके लिए हालांकि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शामिल कराया था तो उसी दौरान कह दिया था कि ये उम्मीदवार होंगे, तो इनका नाम शुरू से ही चल रहा था। गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। करावल नगर से मनोज त्यागी होंगे और मटियाले से सोमेश शौकीन, ये भी अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। तो ज्यादा जो नाम है इसमें दरअसल वो नाम है जो अभी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में जिन नेताओं को शामिल कराया था। दरअसल इसके पीछे पहले ही लिस्ट जारी करने के पीछे मकसद ये है आम आदमी पार्टी का, जैसा कि हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि जो नाराजगी है, दरअसल जाहिर सी बात है जो सिटिंग एमएलए है वो नाराज होंगे ही, और उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहकर काम किया है और 10-10 साल के विधायक है। अब उनका टिकट कटेगा तो जाहिर सी बात है वो नाराज होंगे ही। उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी के पास समय होगा और इन उम्मीदवारों के पास भी दरअसल समय होगा चुनाव में जाने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपनी पहली लिस्ट जो है दरअसल वो जारी कर दी है और अब से आगे ये तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच रहेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी देवेश, जिन सीट्स पर कैंडिडेट घोषित किए आम आदमी पार्टी ने अभी, अब जो सिटिंग विधायक है उनका टिकट तो कटा है, वहाँ पर कैंडिडेट बदला है, तो क्या बहुत ज़्यादा अच्छा सर्वे नहीं था उस विधानसभा में सिटिंग विधायक का, जिस वजह से टिकट काटना पड़ा है उनका? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज थी जिसके टिकट काटे गए हैं उन विधानसभाओं में। सर्वे के आधार पर, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सर्वे के आधार पर ही दरअसल आम आदमी पार्टी इस बार टिकट देगी। और क्योंकि शामिल भी दरअसल उन लोगों को कराया गया जब आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे में वो मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे थे। ब्रह्म सिंह भी मजबूत कैंडिडेट है और लंबे समय से जो है छतरपुर की जनता के बीच रहते हैं और बड़े राजनेता भी हैं। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उनको मजबूत कैंडिडेट मानकर चल रही थी और इसीलिए उनको अब टिकट भी दिया। बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी बड़े लीडर हैं और एक अलग पहचान उनकी है, उनको भी टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। तो जो बड़े चेहरे दरअसल दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उन सभी को आम आदमी पार्टी ने अगले चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है, उसमें उम्मीदवार बनाया और पहले ही उन नामों को तवज्जो दे दी गई है ताकि अगर जो उनके मौजूदा विधायक है अगर लेट होता है तो जाहिर सी बात है चुनाव के पास अगर नाराजगी होगी तो
कार्यकर्ताओं में भी इसकी नाराजगी होती है, न केवल जो विधायक है वो भी नाराज होगा। इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है चुनाव पर, वोटों पर भी पड़ता है। तो ऐसे में लंबा समय वो नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी के पास भी समय होगा, और उस विधायक को मनाने के लिए, पार्टी और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, तो और उनके पास भी दरअसल समय होगा जो उम्मीदवार अभी से बना दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब नजर आने शुरू हो जाएंगे। चुनावी माहौल पूरी तरह से पहले ही आम आदमी पार्टी ने बना रखा है, पद यात्राएं कर रहे हैं, बड़े नेता ग्राउंड पर हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और अब पीएसी की बैठक हुई, नामों की घोषणा, पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। जी, नई स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी जो लेकर आई है, इलेक्शन से इतने वक्त पहले ही उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है, वो भी उनकी लिस्ट जारी की है मोस्टली जो दूसरे दल से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। कैसा इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लेकिन 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी भी है, फिर भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे हैं। हालांकि वो चल ही रहा है मामला अभी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर लगे ही हैं। तो ऐसे में कितना इम्पैक्ट उनकी ये स्ट्रैटेजी डालती नजर आ सकती है? देखिए, हम तभी से इस बात का ही जिक्र कर रहे हैं दरअसल कि पहले लिस्ट जारी करने का मकसद आम आदमी पार्टी का यही है। पहले तो उनके नेता जो नाराज और कार्यकर्ता नाराज होंगे, उनके पास समय होगा चुनाव में जाने से पहले कि उनको मनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया। और पार्टी ने दरअसल उनको मौका दिया है। ये सब चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर किसी का टिकट कटता है तो वो नाराज होता है पार्टी की चीज़ों से, तो उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। दूसरा ये, उन उम्मीदवार जो कि नए उम्मीदवार हैं, उनके पास ही लंबा समय होगा दरअसल चुनावी मैदान में जाने के लिए, लोगों के बीच पहुंचने के लिए। तो ऐसे में उनके पास भी समय होगा, वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। और जो बड़े चेहरे आए हैं दरअसल, उनके पास भी समय होगा कि वो अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाकर बताएंगे कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया और उससे प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। ये तमाम चीज़ों का जिक्र होगा और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर पार्टी को मिलेगा, क्योंकि एक लंबा समय है अभी चुनाव का। अगले साल फरवरी में मानकर चला जा रहा है कि चुनाव होंगे, तो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। दूसरे दल से आए नेताओं की पहली लिस्ट जारी की। ये चैलेंजिंग कितना होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, पब्लिक के बीच में मैसेज देना कि जिनका विरोध उन्होंने 10 साल तक किया है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी का या जिन नेताओं का, उन्हीं को अब वो अपने कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का इसके पीछे तर्क ये है कि दरअसल हर पार्टी में अच्छे नेता होते हैं, तो वो अगर आम आदमी पार्टी में उनके कामों से प्रभावित होकर शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो जो भी इनसे आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार यही जो उम्मीदवार अब आपके उम्मीदवार हो गए हैं, इन्हीं के सामने दरअसल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती थी, तो अब इन्हीं के दम पे क्या सरकार बनाएगी? तो आम आदमी पार्टी के पीछे इसका तर्क ये है, कहना ये है दरअसल कि हर पार्टी में कुछ अच्छे लीडर्स होते हैं और उनका पार्टी में स्वागत है, और उनको भी चेहरा बनाया है। जैसा कि पहली लिस्ट में साफ नजर आ गया कि वो तमाम चेहरे बनाए गए हैं जो आम आदमी पार्टी में अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जिन नेताओं को शामिल कराया गया है, तो अब वो भी चुनावी मैदान में होंगे। और क्योंकि पहले से वो मजबूत थे और ये तमाम लीडर टक्कर दे रहे थे आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों को सर्वे में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह चुनाव जीता जाए। इस बार टक्कर जो है वो कड़ी है बीजेपी के साथ। तो ऐसे में उन तमाम नेताओं को, बड़े चेहरों को दरअसल पार्टी में शामिल कराया गया है, जो कि वहां पर जिन जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे। तो ऐसे में अब उनके नाम पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है, अब कितना सक्सेसफुल होती है उनकी स्ट्रैटेजी, ये देखना होगा।